उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक अपराध जगत की खबर सामने आ रही है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, तो वहीं पर आइए डालते हैं दिल्ली गेट इलाके की महिला ने एक आरोप लगाया है अपने मृतक पति के दोस्त के ऊपर कि उसने उसके खाने पीने की चीज में नशीला पदार्थ मिला के उसके साथ में बलात्कार किया। आइए डालते हैं अलीगढ़ की एक अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके में रहने वाली महिला को नशीली गोली खिलाकर अवैध संबंध कायम करने के मामले में पुलिस ने पूर्व मेयर शकुंतला भारती के अनुरोध पर दर्ज कराया यौन उत्पीड़न का अभियोग। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके में रहने वाली युवती ने पूर्व मेयर शकुंतला भारती के साथ मिलकर एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें महिला का आरोप है सन 2014 में उनके पति की मृत्यु हो गई। इस दरमियान नगर निगम में ही उनके पति के साथ कार्यरत व्यक्ति द्वारा, जो उनके पति का परिचित था, उसके द्वारा नशीली गोली खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और वीडियो बना लिया। इस युवक के द्वारा अपने आप को पहले तो अविवाहित बताया गया था, लेकिन बाद में जानकारी करने पर पता चला यह युवक 2 बच्चों का पिता है। उसके द्वारा कुछ दिन पूर्व घर आकर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिस मामले पर पूर्व महापौर शकुंतला भारती के द्वारा एसएसपी अलीगढ़ को अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए और न्याय उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। देखिए, पहला मामला है थाना गांधी पार्क का। एक बिटिया रानी है जिसको बिलाल नाम का युवक लेकर के गया है। उस बिटिया की शादी 2 महीने बाद है और घर शादी वाला माहौल में ढला हुआ था और वहाँ उसका जेवर भी इसकी माँ ने बनवाई था बेचारी ने, और जेवर के साथ साथ जो नगदास रखा था, गरीब लोग हैं, कोई ज़्यादा बेचारे पैसे वाले भी नहीं हैं, जो बनवा सकते थे वो बनवाया और उसका जो शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, बिलाल के माध्यम से वो पैसा लेकर के ये फरार हो गए हैं बिलाल। और बिलाल अपने घर पर ही रहता था और मैंने कई बार इंस्पेक्टर महोदय जी से कहा था कि बिलाल को आप उठा लीजिए, लेकिन संदिग्ध भूमिका लगती है। जहाँ काम करेंगे मनीराम तो वहाँ कोई कुछ नहीं मतलब वो हो पाएगा, न्याय मिलने की संभावना ही नहीं होती है भाई। और आज उस जब जाकर के कल एसएसपी महोदय जी से मिले हैं और एसएसपी महोदय जी ने तुरंत आदेश किया है कि लड़के की गिरफ्तारी चाहिए। अब बिलाल फरार हो गया। जब वो दोषी नहीं था, अपने घर पे था, तो उसे घर पर ही रहना था। क्यों वो फरार हो गया, कारण क्या है, कैसे फरार हो गया, तुम उसे दोषी नहीं मान रहे थे अब तक और बाई नेम्ड उसकी एफआईआर थी। तो जिस तरीके की जो क्रियाएं ये चल रही हैं, ऐसे व्यक्ति को वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति जनता को न्याय ना दिला सके, जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, हल्के के इंचार्ज हैं, हल्के के राजा हैं, और इस तरीके से अगर वो करेंगे तो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्दी अतिशीघ्र हमें गिरफ्तारी चाहिए। और गिरफ्तारी नहीं होती है, कल जाकर के थाने का घेराव होगा और हमें लड़का लड़की कैसे मिलेंगे ये वो जाने, उनका काम जाने। कितने घंटे का अल्टीमेट दे दिया आप? हमने दे दिया अल्टीमेट, कल 12 बजे थाने का घेराव होगा। दूसरा मामला है ये थाना दिल्ली गेट का। ये बिटिया रानी मेरी बगल में बैठी हुई हैं और वाटर वर्क्स में ये कार्यरत हैं। इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इनके पति के साथ एक व्यक्ति दानवीर नाम का आता था और जो अच्छी खासी दोस्ती थी इनके पति में और दानवीर में, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात उसका आना जाना ख़त्म नहीं हुआ। इसने विरोध भी किया। एक दिन नशे की गोलियां दे करके इस बिटिया रानी के साथ मतलब बलात्कार किया और उसके बाद में वीडियो बनाई और वीडियो के माध्यम से इस बिटिया को ब्लैकमेलिंग करता रहा और ब्लैकमेलिंग के साथ साथ ये भी धमकी देता रहा कि अगर तूने विरोध किया या किसी को बताया तो मैं तेरी बिटियाओं की हत्या कर दूंगा। इस भय बस ये लड़की बर्दाश्त करती रही और अभी 3 दिन पहले की घटना है। सुबह 4 बजे आकर के इसके घर में घुस कर के पहले कुंडी खटखटाई, इन्होंने खोल दिया गेट, बिटिया रानी ने, छोटी ने, इनकी बिटिया ने, 2 बच्चों की माँ है ये। और जब गेट खोला तो उसने घुस कर के इस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा कि इसका लैट्रिन और पेशाब दोनों ही निकल गया था और बेचारी के कपड़े तक फाड़ दिए थे। और ये चीखी चिल्लाई, उसने सोचा कि 4 अब 5 बज चुके हैं या 5:30 बज चुके हैं। वो भाग गया वहाँ से और अंगोछे से उसका गला दबा दिया। कुल मिलाकर के रुपये भी इससे ऐंठता रहा, जेवर भी इसके ले गया
और इसके साथ साथ इसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता रहा। कहते हैं कि जो अस्मिता के साथ खेलता है वो माफ़ी के योग्य नहीं होता है, और अपने को अनमेरिड बताता रहा कि मेरी शादी नहीं हुई है। और जब इसने जानकारी ली तो वो 2 बच्चों का बाप है। इसकी पत्नी लगातार सहयोग कर रही है, क्योंकि अभी तक इससे रुपये भी ऐंठता रहा, समय समय पर बैंकों से रुपया निकलवाता रहा। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे दरिंदे को जेल की सलाखों के अंदर जाना चाहिए, जो बिटियाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो। और अगर जरा सी चूक हो जाती तो इसकी हत्या करके चला जाता, बच्चे भी बेचारे अनाथ हो जाते। इन परिस्थितियों में किस तरीके से बच्चों का जीवन यापन होता। तो मेरा यही प्रशासन से मांग है। अभी मैं FIR करा करके आ रही हूँ थाना देहली गेट में, और मेरा यही कहना है कि अति शीघ्र वो उठना चाहिए आज, और उठ करके वो जेल की सलाखों के अंदर जाना चाहिए। इसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। जिस बिटिया की अस्मिता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ही नहीं किया, बल्कि रुपये भी ऐंठता रहा, और रुपये ऐंठने के साथ साथ उसे गला दबा करके जान से मारने की कुछ इस तरीके से मारते हैं कि लेटरिन पेशाब भी निकल जाए। जानकारी लीजिए, आप बात करिए उससे कि भाई लड़की कहाँ है, क्या नहीं है। ये तरीका सही नहीं है बिल्कुल। जिम्मेदार पद पे आप बैठे हुए हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, हल्के के इंचार्ज हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए। इसे मजाक में लेने का प्रयास ना करें। अब आप क्यों बिलाल को ढूंढ रहे हैं जब वो फरार हो गया? अगर वो दोषी नहीं है तो क्यों भागा है वो अपने घर से? ये इंस्पेक्टर महोदय